हाँ जी बच्चों, तो वंस अगेन अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करते हैं। कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 है मेरे पास, इसको खत्म कर देंगे आज। एक्सरसाइज 1.2 डन। फिर उसके बाद हमारे पास कंपोजिशन और इन्वर्टिबल फंक्शन बचते हैं। थोड़े से क्वेश्चन है उनके, वो कर लेंगे एंड देन हम मूव करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लो इसको, क्योंकि कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही कनेक्ट होंगे। वेदा अकेडमी का एप्लीकेशन आ गया है, आप लोगों ने पढ़ाई भी करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, कुछ भी अगर और भी चीज़ों की सुविधाएं आपको चाहिए तो इस पे आकर के वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखो, इसमें हर एक फीचर आपके लिए दिया गया है। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज है, इनको फॉलो कर लो भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको फॉलो कर लो। यहाँ पे भी अच्छा अच्छा कंटेंट रील की फॉर्म में हम डालते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड फॉलो दी इंस्टाग्राम पेज। ओके, चलो बच्चों भाई स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सर 6 बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है पहले ये जान लो। सर बाइजेक्टिव वो होता है जो दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, वो 1 1 भी हो, वो ऑन टू भी हो, वो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। सेम फंक्शन को मैं क्या कहूंगा, जिसपे दोनों कंडीशन होल्ड करेगी सर, वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमें क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला पार्ट दे रखा है कि एफ मेरे पास आर से आर तक डिफाइन है, रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर आर तक डिफाइन है। कैसा भैया? एफ एक्स इक्वल्स 3 माइनस 4x, ये मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है 3 माइनस 4x। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत किसी को? 3 माइनस 4x मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है, और मुझे क्या प्रूव करना है कि ये 1 1 ऑन टू है। प्रूव नहीं करना, बेसिकली चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 चेक करने जाएंगे तो मैं क्या कहता हूं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। r कौन सा वाला सर? डोमेन वाला r। ठीक है, डोमेन वाला r। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2 है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने कंसिडर किया लेट। ठीक है, लेट कर लिया मैंने। क्या कर लिया? लेट। पता है आपको मैथमेटिक्स में लेट इज द ओनली वर्ड जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो, fx1 इक्वल टू fx2 है, दैट मीन्स क्या हुआ सर? 3 माइनस 4x1 इज इक्वल्स 3 माइनस 4x2। 3 से 3 गायब होगा, माइनस से माइनस गायब होगा, 4 से 4 गायब होगा। x1 इक्वल्स क्या आ जाएगा सर? x1 इक्वल्स आ जाएगा x2 के। x1 इक्वल्स किसके आ जाएगा जी? x1 इक्वल्स सर x2 के ही आ जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, दो एलिमेंट लिए थे जिनकी इमेज इक्वल थी, एलिमेंट भी इक्वल है। दिस इंप्लाइज f इज 1 1। दिस इंप्लाइज, व्हाट डज इट इंप्लाई सर? इट इज इंप्लाइंग f इज 1 1। ठीक है, इनसे बाइजेक्टिव होने के लिए पहली कंडीशन तो हो गई प्रूव। कौन सी कंडीशन सर? कि ये फंक्शन 1 1 तो है। फंक्शन क्या है जी? फंक्शन 1 1 तो रहा। सेकंड केस चेक करते हैं। सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस क्या होगा, हमें ऑन टू चेक करना है, ऑन टू होगा कि नहीं होगा। अब ऑन टू देख लेते भैया, हमें 1 1 पता लग गया। ऑन टू चेक करने के लिए मुझे क्या करना है? तो मेरे पास क्या है, लेट y बिलोंग्स टू r। r कौन सा भैया? ये कोडोमेन वाला r है, क्योंकि r से r में ही है तो r ये कोडोमेन वाला है। आपको पता होना चाहिए कि x और y कहां से आते हैं। एक्चुअली y मेरा आउटपुट होता है जो कोडोमेन का होता है, और x मेरा इनपुट होता है जो डोमेन का होता है। सो लेट y बिलोंग्स टू r, y एक रियल नंबर है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट x कैसा भैया? अब चूंकि मुझे पता है कि y इक्वल्स क्या है मेरे पास, y इक्वल्स देयर एग्जिस्ट x। अब देखो यहां पे फंक्शन मेरे पास है 3 माइनस 4x, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास कैसा x एग्जिस्ट करता है? मेरे पास एग्जिस्ट ऐसा करता है, देयर एग्जिस्ट x, 1 सेकेंड, देयर एग्जिस्ट एन x कैसा भैया? सच दैट x इक्वल्स क्या आ जाएगा? x की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू आएगी सर यहाँ पे y रखो, तो y माइनस 3 सॉरी इसको 4x को इधर जाओ, 3 माइनस वाई अपॉन 4 आएगा। 3 माइनस वाई अपॉन 4 कैसा भैया? सच दैट fx इक्वल टू वाई हो जाए, fx इक्वल टू वाई हो जाए, या y इक्वल्स fx आ जाए। ये कंडीशन होल्ड करेगा कौन सा? ऐसा x। ठीक है, हर y के लिए। अब इस कंडीशन को होल्ड करा के देख लो। तो चूंकि fx इक्वल टू क्या है मेरे पास, अरे यार, ठीक है ना, चूंकि fx इक्वल्स क्या है, सिंस fx इक्वल्स मेरे पास क्या है, 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x है मेरे पास, 3 माइनस 4x, ये मेरे पास fx है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मेरे पास x ये आ जाए तो y इक्वल टू fx आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भैया, क्योंकि y इक्वल टू तो fx है तो यहाँ पे y रख लेते हैं। यहाँ पे 3 माइनस 4 टाइम्स x रखो भैया,
3 माइनस वाई टाइम्स वाई अपॉन 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4 ये है मेरे पास। 4 से 4 गायब हुआ, y इक्वल्स क्या आ गया सर 3 माइनस 3 प्लस वाई, और इससे ये गायब हुआ तो y इक्वल्स वाई आ गया। दैट मीन्स जो x मैंने लिया था वो सही लिया था। अब एक कंडीशन और चेक करनी है, क्या जो वो x मैं ले रहा हूं वो क्या r में है? r कौन सा सर? डोमेन वाला r। 3 माइनस वाई अपॉन 4, वाई एक रियल नंबर होगा क्योंकि वाई भी तो r से है, तो 3 माइनस रियल नंबर अपॉन रियल नंबर तो हमेशा रियल नंबर आएगा, और हर एक रियल नंबर आएगा आप चेक कर सकते हैं क्योंकि y की अलग अलग वैल्यू के लिए मेरे पास अलग अलग रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो x इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू फंक्शन, f ऑन टू भी है, f11 भी है, एंड हम क्या कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 एंड 2 दे देता हूं मैं नाम। ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, पर यहां पे मैं क्या लिखता हूं, यहां लिखते हैं सर हम फ्रॉम 1 एंड 2 f इज बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्यों है सर? क्योंकि बोथ 1 1 एंड ऑन 2 है, बोथ 1 1 एंड ऑन 2 है, इसलिए फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है, या फिर मैं इस मैपिंग को क्या बोलता हूं कि ये एक बाइजेक्शन है। ठीक है, बाइजेक्शन है। तो मेरे पास 1 1 भी था, ऑन 2 भी था, तो फंक्शन क्या हुआ? एक बाइजेक्टिव, या फिर मैप क्या हुई? एक बाइजेक्टिव मैप हुई। ठीक है, ठीक है सर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। f सच दैट r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। गौर से सुन लो एक मेरी प्यारी सी बात, एफ एक्स इक्वल्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सर एक्स स्क्वायर जहां पे भी आ जाए वो कभी भी 1 1 फंक्शन हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस उसमें दूसरी और कंडीशन हो। अगर केवल पॉजिटिव वाली कंडीशन है तो कभी भी 1 1 हो ही नहीं सकता। कारण क्या है सर? लेट 1 1 मैं प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, 1 1 मैं प्रूव कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 1 1 प्रूव करने जा रहा हूं। तो ध्यान से मेरी एक बात सुन लो। क्या बात सुना दे सर? जब मेरे पास x1 को ले रहा हूं, लेट x1 इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू -1 है, दो अलग अलग रियल नंबर लिए मैंने, बट f ऑफ x1 क्या आ रहा है सर? 1 प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 2 देगा। f ऑफ x2 क्या आएगा सर? 1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर जो कि फिर से 2 देगा। ठीक है, दैट मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल्स f ऑफ x2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, ये मेरे पास क्या है कि सर x1 तो x2 के बराबर है ही नहीं। ठीक है ना, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, एंड दैट इंप्लाइज, व्हाट डज इट इंप्लाई सर? f इज नॉट 1 1। 1 1 क्यों नहीं है प्यारे बच्चे? क्योंकि सर यूनिक इमेज नहीं आ रही है हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं आ रही है, यूनिकनेस खत्म हो गई है, ये अद्वितीय इमेज नहीं दे रहा है, अद्वितीय। ठीक है, यानी कि यूनिक को हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे यूनिकनेस खत्म हो रही है, तो 1 1 तो नहीं है। ठीक है, 1 1 तो नहीं है। सेकंड केस खेलते हैं भैया, सेकंड गेम खेलते हैं ऑन टू। सर देखो एक बात मुझे ये पता लग गई कि जो इसकी रेंज आएगी हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सिंस रेंज ऑफ, या फिर मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूं ना, मैं यहां से इसको इस बार दूसरे तरीके से प्रूव करूं, लेट -4 बिलोंग्स टू R, और ये कौन सा है भैया? कोडोमेन वाला। ठीक है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मैं उल्टा ई करूं और उस पर कांटा मार दूं, इसको हम क्या बोलते हैं? देयर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं उल्टा ई बना करके, ये क्या कहेगा? देयर एग्जिस्ट। बट चूंकि मैं इस पे क्या कर रहा हूं? कट कर रहा हूं, ये क्या है मेरे पास? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन x belongs to R such that -4 is equal to f of x। That means मेरे पास कोई एक ऐसा x आएगा ही नहीं कि मैं इसमें रखने के बाद वैल्यू क्या आ जाए? -4 के बराबर आ जाए, क्योंकि भैया आप ध्यान से देखो, -4 इक्वल्स क्या है सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। क्या कभी कोई ऐसा x एग्जिस्ट करेगा सर? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि ये अब्सर्ड कंडीशन है, रियल नंबर्स में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा होता है।
तो यहां पे मुझे ये पता लगा, सो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे एक बात और पता लगी, फ्रॉम 1 एंड 2 f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बालक को, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, कहीं पे भी परेशानी है, मुझे प्यारे बच्चों बस एक बार इत्तला कर देना कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। टेलीग्राम के थ्रू मैं वहीं पे आपके प्रॉब्लम का निवारण करने टेलीग्राम के थ्रू ही आऊँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम रहता है, तो टिकट लेके आना पड़ेगा ट्रेन से। ठीक है, ठीक है बालक। तो आपके घर तक पहुंच जाएंगे सॉल्यूशन देने, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू भी हम आपके घर तक आ गए हैं, यूट्यूब के थ्रू भी आ गए हैं, और बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं ही। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, सर ना तो ये 1 1 है ना ऑन 2 है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या नहीं है सर, 1 1 ऑन 2 कुछ भी नहीं है। ठीक है बालक, तो बाइजेक्शन भी नहीं है। ठीक है, बाइजेक्शन भी नहीं है, क्योंकि बाइजेक्शन होने के लिए दोनों को होना पड़ता है, 1 1 भी और ऑन 2 भी होना पड़ता है, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अरे यार 1 सेकंड प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी द सेट्स। ठीक है, ए और बी दो सेट है मेरे पास, सो दैट फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। प्यारी सी बात है, इसने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है, कहां से कहां तक सर, ध्यान से सुनिएगा, एक फंक्शन मेरे पास डिफाइन है, कहां से कहां तक, एफ मेरे पास डिफाइन है सर, ए क्रॉस ए से है ना, ए क्रॉस बी से लेकर के बी क्रॉस ए तक, इस प्रकार से एक फंक्शन है मेरे पास। कैसा सर, एफ ऑफ ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर कहां पे मैप कर रहा है सर, बी ए, यानी कि एक और ऑर्डर्ड पेयर पे मैप कर रहा है, एक और ऑर्डर्ड पेयर पे मैप कर रहा है। ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा फंक्शन है, बहुत ही अच्छा सा फंक्शन है। कहता है कि इसको बेटा हम क्या प्रूव कर दें, इसको हम 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दें। क्या कर दें प्रूव, 1 1 एंड ऑन 2 बोथ। ठीक है, 1 1 एंड ऑन 2 बोथ। पहले हम 1 1 का केस देखते हैं। पहला केस किसका है सर, 1 1 का। 1 1 का केस जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं क्या कहूंगा, लेट, एक बात और याद रखना, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में अगर एलिमेंट है तो वो तभी इक्वल होते हैं जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। अगर ए बी बराबर बी ए रखूंगा, ए बी बराबर अगर बी ए होगा, इसका मतलब है कि ए बराबर बी है और यहां से बी बराबर ए है। इस प्रकार से हम दो ऑर्डर पेयर का कंपैरिजन करते हैं इक्वालिटी के लिए। ठीक है, इक्वालिटी के लिए, क्योंकि ये यूज होगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले प्रूफ में, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब सुनो, लेट क्या भैया सर, एक एलिमेंट में ले लेता हूं a1 b1 एंड एक ले लेता हूं a2 b2 बिलोंग्स टू कहां भैया, a क्रॉस b, a क्रॉस b के, ये a क्रॉस b के दो एलिमेंट है। a क्रॉस b मेरे पास डोमेन सेट है, सबको पता है। देन इफ f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ सर a1 b1 इज इक्वल्स a2 b2, ये हुआ। दैट विल इंप्लाई, क्या इंप्लाई करेगा सर ये, a1 इक्वल्स a2। ठीक है, अच्छा सॉरी, आउटपुट तो मेरा दूसरा आएगा ना, आउटपुट मेरा दूसरा भिन्न प्रकार का आएगा, क्योंकि आउटपुट में मेरे पास बी ए आएगा, बी ए। तो दैट विल इंप्लाई सर, ए बी कहां पे मैप कर रहा था, बी ए पे, तो a1 b1 कहां पे मैप करेगा, ये मैप करेगा b1 a1 पे, और ये कहां मैप करेगा सर, ये b2 a2 पे। ठीक है, एंड यहां से क्या पता लगेगा सर, b1 इक्वल्स b2 है एंड a1 इक्वल्स a2 है, a1 इक्वल्स a2 है। मुझे एक बात पता लगी कि सर a1 इक्वल्स a2, b1 इक्वल्स b2, दैट मीन्स क्या हो सर, ये दोनों टपल तो सेम ही है। दैट इंप्लाइज a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। टपल का मतलब होता है कि सर दो एलिमेंट के साथ जो पेयर बनता है मेरे पास, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ये मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, ये बन गया सर a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। क्यों, देखो भैया आप a1 और a2 बराबर कह रहे हैं, ठीक है, a1 a2 बराबर है, b1 b2 बराबर कह रहे हैं सर, b1 b2 बराबर है। ठीक है, तो मुझे क्या बात पता लगी, दो एलिमेंट लिए थे, इमेज इक्वल ली थी, एलिमेंट भी इक्वल आ गए। दैट इंप्लाइज सर f इज 1 1, f इज 1 1। यूनिकनेस प्रूव हो रही है, सब बालक जान पा रहे हैं कि सर यूनिकनेस शो कर रहा है, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। ठीक है, फंक्शन 1 1 हुआ। फंक्शन क्या हुआ जी, फंक्शन 1 1 हुआ। सेकंड केस में क्या प्रूव करूंगा सर, सेकंड हम प्रूव करते हैं ऑन टू। कैसे प्रूव करेंगे बेटा सर, ऑन टू प्रूव करेंगे। सो फॉर ईच
बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट एन ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी such that f of ab is equals ba. For all a b a belongs to b cross a, there exists an a b belongs to a cross b such that f of ab is equals to ba. ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? एंड दैट इंप्लाइज f is onto फंक्शन, ठीक है जी, onto फंक्शन। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि f एक onto फंक्शन है, f is onto फंक्शन, ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता लगा सर f onto भी है, f क्या है भैया, f तो onto भी है, और चूंकि 1 और 2 से मुझे क्या पता लगा कि सर ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, f is a bijection, यानी कि f is a bijective फंक्शन, ठीक है, f is a बाइजेक्शन, ठीक है, f क्या है जी, एक बाइजेक्शन है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पे कोई भी दिक्कत कहीं पे भी आ रही है तो मुझे बतला दीजिएगा कि सर ये कंफ्यूज कर रहा है। 1 है, ऑन 2 है, तो बाइजेक्शन अपने आप है, ठीक है, आसान था, बढ़िया था, अच्छा था, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 ऑन 2 प्रूव हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन करते करते आप भी थक गए होंगे, मैं तो नहीं थका, ठीक है। चलो जी, let f such that n to n be defined by fn equals n plus 1 upon 2 if n is odd, n upon 2 if n is even, for all n belongs to natural number, ठीक है, for all n belongs to natural number, ठीक है, कुछ इस टाइप से है। फिर कहता है state whether the function f is bijective, justify your उत्तर, ठीक है, कह रहा है कि justify your उत्तर, ठीक है भाई, उत्तर को जस्टिफाई करते हैं अपने। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं पहले 1 का केस लेता हूं, ठीक है, 1 का केस लेता हूं, और 1 का केस प्रूव करना ही पड़ेगा कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यही लेते हैं, ठीक है, 1 प्रूव करते हैं, 1 को प्रूव करते हैं। देखो यहां पे एक बात देखो, अगर मैं n इक्वल्स 1 लूं तब मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ 1 क्या आएगा, ध्यान से देखो इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा सुनो। लेट n1 इक्वल्स 1 है एंड n2 इक्वल्स टू 2 है। n1 क्या है, सर एक मेरे पास ओड नेचुरल नंबर है, n2 क्या है, मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है। देन f ऑफ n1 क्या आएगा, f ऑफ n1, क्योंकि जब n ओड है तब मेरे पास फंक्शन n प्लस 1/2 डिफाइन है, तो मैं क्या करूंगा सर, 1 प्लस 1/2 आएगा मेरे पास, ये क्या आएगा 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। f ऑफ n1 1 आ रहे हैं एंड f ऑफ n2 क्या आ रहा है जी, f ऑफ n2 क्या है मेरे पास, सर जब n इवन है तो n/2 टाइप का है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा सर, 2/2, क्योंकि n2 मेरे पास 2 है तो यानी कि इवन है तो 2/2 आएगा, तो ये भी मेरे पास 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इंप्लाइज f ऑफ n1 is equals f of n2, but n1 was not equal to n2, n1 तो n2 के इक्वल था ही नहीं, दैट मींस यूनिकनेस तो खत्म हो गई, दो एलिमेंट एक जगह मैप कर रहे हैं, 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 फंक्शन है। क्या हुआ सर, ये 1 तो नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन बनेगा। क्यों बनेगा मैनी 1, क्योंकि सर जी इसमें दिक्कत ये आ रही है कि फंक्शन में दो एलिमेंट एक ही जगह मैप कर रहे हैं, दो एलिमेंट एक ही जगह मैप कर रहे हैं, ठीक है, दो एलिमेंट एक ही जगह मैप कर रहे हैं, पता लगा, ठीक है, ठीक है। दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करेगा ये, f इज नॉट ऑन टू, यहां से क्या पता लगा सर, f ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, f इज नॉट ऑन टू, ठीक है, f इज नॉट ऑन टू। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत तो मुझे बतलाइए कि सर हमें कोई दिक्कत आ रही है, f ऑन टू फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, f ऑन टू फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना, मतलब सॉरी f11 नहीं हुए, ऑन टू नहीं, f इज नॉट 11, f इज नॉट 11, f इज नॉट 11, ठीक है, f इज नॉट 11 तो नहीं हुआ। अब हमें चेक करना है क्या, ऑन टू। देखो 1 क्यों नहीं है, दो एलिमेंट एक ही जगह मैप कर रहे हैं 1 पे, ठीक है,
1 की इमेज भी 1 आ रही है, 2 की इमेज भी 1 आ रही है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। सेकंड केस क्या होगा, ऑन टू का होगा। सेकंड केस किसका बनेगा बच्चे, सर ऑन टू का बनेगा। तो ऑन टू चेक कर लो। अब देखो मुझे एक बात बताओ, फंक्शन मेरे पास किस प्रकार से डिफाइन है, ध्यान से देखो सर। n+1/2 अगर n ओड है, n/2 अगर n इवन है, आपने ओड रखा, ध्यान से देखो मेरे पास फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है सर, n+1/2 है और n/2 है। जब n ओड और इवन है तब केस है। जब ओड बन रहा है तो 1+1/2 करूंगा, दैट मींस 2/2 1 आएगा। ओड रखना है 3 रखेंगे, 3+1 यानी कि 4/2 2 आएगा। 5 रखेंगे, 5+1/2 3 आएगा। 7+1/2 दैट मींस 8/2 4 आएगा। इस प्रकार से आते जाएंगे। यहां पे देखो क्योंकि ये केवल और केवल इवन के लिए डिफाइन है, तो 2/2 किया 1 आया सर, 4/2 किया 2 आया, 6/2 किया 3 आया, 8/2 किया 4 आया, और इस प्रकार से यहाँ पे भी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली दोनों केस में रेंज मेरे पास पूरा पूरा n आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, गौर से सुनो बच्चे, इसको गौर से सुनते जाओ, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या लिख रहे हैं सर, इसको लिखना है कि मेरे पास हर एक नेचुरल नंबर के लिए मेरे पास क्या मिल रहा है सर, कहीं ना कहीं डोमेन में एक x मिल रहा होगा हर कोडोमेन के एलिमेंट के लिए। दैट मींस इसकी रेंज पूरी की पूरी वही आ रही है, ज्यादा सोचना नहीं है। सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस रेंज f इज इक्वल्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज रेंज f is equals codomain and that implies f is onto function। f क्या हुआ सर, f एक onto function हुआ। f क्या हुआ जी, एक onto function हुआ। कोई बालक कहीं पे भी कंफ्यूज है तो बताओ, f क्या हुआ सर, onto function हुआ। f 1 1 नहीं था बट onto था, तो हम क्या कहेंगे, from 1 and 2 f is not बाइजेक्टिव। f इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों नहीं है बाइजेक्टिव सर, चूंकि 1 1 तो हो गया था, सॉरी ऑन टू तो हो गया था, बट 1 1 हमारे पास शो नहीं हो रहा था क्योंकि दो एलिमेंट एक ही जगह मैप कर रहे थे। तो इसलिए क्या है सर, ये मेरे पास बाइजेक्शन नहीं बन करके आएगा। बाइजेक्शन नहीं बनेगा, कारण आपके सामने है, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत, कहीं पे भी कोई बच्चा कंफ्यूज है तो बताओ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं उसको देखते हैं। कहता है कि मेरे पास एक फंक्शन है a इक्वल्स r-3 एंड b इक्वल्स r-1, कंसीडर द फॉलोइंग f फ्रॉम a टू b। यानी कि रियल नंबर्स में से 3 हटा रखा है इन्होंने, यहाँ पे रियल नंबर में से 1 हटा रखा है। तो कहता है कि इस टाइप का मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है f(x) इक्वल्स x-2/x-3। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सर मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है, कहां से कहां तक, r-3 से, वो तो लिखा ही हुआ है, हम डायरेक्टली लिखते हैं कि मेरे पास फंक्शन क्या है, ठीक है। सो गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल्स है मेरे पास x-2/x-3, अरे यार x-2/x-3, ये मेरे पास fx है, ठीक है। अब हमें इसको 1 1 प्रूव करना है पहले। सो लेट पहले 1 1 देख लेते हैं ना, इसको 1 1 लिख देता हूं। अब देखो 1 1 प्रूव करना है, कहानी वही है, किससे वही है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या भैया, a, यानी कि डोमेन से हैं दोनों के दोनों, ठीक है। डोमेन से अगर है तो मुझे क्या करना है सर, इन दोनों की इमेज निकाल लो, ठीक है। तो इनकी इमेज जब निकालने जाएंगे देन f ऑफ x1 क्या आएगा सर, x1-2/x1-3 एंड f ऑफ x2 क्या आएगा जी सर, ये आएगा x2-2/x2-3, x2-3 आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि मैं इसकी इमेज इक्वल मान लेता हूं। हम क्या कहेंगे सर, इन दोनों की इमेज इक्वल मान लेते हैं। सो लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये मेरे पास बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये और ये दोनों बराबर हुए, दैट मीन्स x1-2/x1-3 इज इक्वल टू x2-2/x2-3, ये है मेरे पास। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गेम खेलना स्टार्ट करो। इसकी इधर करूंगा तो 3x1-6, ठीक है। और नहीं भैया अलग अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे
ये बनेगा आपका कुछ अलग अलग केस। x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री इक्वल्स क्या आएगा, x2 माइनस टू इंटू x1 माइनस थ्री, ब्रैकेट है दो। अब इनको सोल्व करो, x1 x2 आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस 3x1 आएगा, माइनस 2x2 आएगा, प्लस का 6 आएगा, इक्वल्स x1 x2 आएगा, माइनस का 3x2 आएगा, माइनस का 2x1 आएगा एंड प्लस का 6 आएगा। कुछ चीजें कट रही है, काट सकते हैं, कुछ कुछ तो हट रहा है। 6 हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, x1 x2 हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, फिर कुछ नहीं करना है, उसी कहानी के साथ आगे बढ़ना है। 3x1 माइनस 2x2, इधर का x1 इधर ले आओ, x2 को उधर ले जाओ। देखो माइनस 3x1, उधर क्या है x1 प्लस का है, सॉरी माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 2x1 इक्वल्स माइनस 3x2 और प्लस का 2x2, ये हो जाएगा। ठीक, यहां से माइनस का 3x1 प्लस का 2x1, माइनस का x1 बचा, इधर का माइनस का 3x2 प्लस का 2x2 माइनस का x2 बचा, यहां से x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, माइनस हट जाएंगे। यही मेरे को प्रूव करना था कि x1 इक्वल टू x2 आ जाए। कहीं पे भी कंफ्यूजन तो बताओ, कहीं पे भी कंफ्यूजन तो बताओ कि सर यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो यहां से क्या पता लगा सर, यूनिकनेस शो हो रही है, हर एलिमेंट यूनिकली मैप कर रहा है। दिस इंप्लाइज f इज 1 1। f क्या है सर, f एक 1 1 फंक्शन है, f एक 1 1 फंक्शन है। f क्या है बच्चे सर, f एक 1 1 फंक्शन हुआ। ठीक है, कोई डाउट, कोई कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस पूरे के पूरे 1 1 को प्रूव करने में। ठीक है, अब देखो सर 1 1 तो हो गया, 1 1 मेरे पास हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 हो गया, 1 1 डन है, 1 1 हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ऑन टू चेक करना है। इसकी कैलकुलेशन देख लो, ध्यान से देख लो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो आए तो मुझे बताना। अब ऑन टू को चेक करते हैं बेटा, ऑन टू को चेक करते हैं। ठीक है, ऑन टू चेक करते हैं भैया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे सर, ऑन टू के लिए हमें एक बात पता है, मैंने कहा कि सिंस y इक्वल्स क्या है मेरे पास, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री है। ठीक है, ये मेरे पास है y, देख लो y इक्वल्स x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री है। अब यहां से मैं x को अगर कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो x y माइनस थ्री वाई इक्वल्स x माइनस टू आएगा, और इस y को उधर ले जाऊं, ठीक है, या फिर मैं यहां से मुझे x चाहिए ना, तो x को इधर ले आओ तो x y माइनस x, ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3y माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि मैं y 3y को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 वैसा ही रहेगा, तो 3y माइनस टू लिख लिया। तो यहां से x कॉमन लिया तो y माइनस वन बचता है, और इधर आ जाएगा 3y माइनस टू। ठीक है, और यहां से x इक्वल्स क्या आ जाएगा, 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। ये मेरे पास एक x आ रहा है। ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया सब बच्चों को पता है, क्योंकि सर हमें एक ऐसा x चाहिए जो हर y के लिए कुछ ना कुछ इमेज बन जाए। ठीक है, मतलब जो हर y उसके लिए इमेज बन जाए। ओके, ये हो गया। सो मैं क्या लिखूंगा नाउ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कहां पे भैया सर y बिलोंग कराना है मुझे b में, y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट एन x इक्वल्स 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन सच दैट, ठीक है, कैसा, सच दैट कि f ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, y इक्वल्स एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल्स एफ एक्स, क्यों, अच्छा एक और बात सर, जो ऐसा x आपने लिया है, तो y तो हमारे पास b से है, तो ये y इक्वल टू अगर मैं 1 रखूं तो भाई b में से 1 पहले इसीलिए हटा रखा है, और इसीलिए मैं उस x को कंसिडर कर सकता हूं। ये बात आपने याद रखनी है, ध्यान रखना है कि वो y माइनस वन वाला केस क्यों हम रूल आउट कर रहे हैं, क्योंकि y इक्वल टू माइनस वन है, y इक्वल टू वन है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ y इज नॉट इक्वल्स वन। ठीक है, इस केस के लिए ये आ गया। सो इसको थोड़ा सा देखें कैलकुलेट करके, बिल्कुल देखते हैं। y क्या है मेरे पास सर, y तो y रहेगा, fx क्या है मेरे पास सर, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है। अब इसकी जगह ये वाला x रखूंगा, इस पूरे फंक्शन में ये वाला x रखूंगा। ध्यान से देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। y इक्वल्स क्या आ जाएगा, x माइनस टू दैट मीन्स 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, माइनस का 2 अपॉन 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन एंड माइनस का 3। ठीक, यहां से कैलकुलेट करने जाऊंगा तो क्या आएगा, ये आएगा y इक्वल्स क्या आएगा, 3y माइनस टू माइनस का 2y प्लस का 2, 3y माइनस का 2 माइनस का 2y प्लस का 2, माइनस का 2y प्लस का 2 एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा सर, y माइनस वन।
y माइनस वन यहाँ भी है, y माइनस यहाँ भी है, तो इसको हटा दूं पहले ही, तो इसको मैं हटा देता हूं, बस नीचे डिवाइड रख देता हूं, इसका एलसीएम लिख के जो आएगा 3y माइनस टू, 3y माइनस टू, फिर से क्या होगा सर माइनस का 3y, माइनस का 3y प्लस का 3, माइनस का 3y माइनस का 3y, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास। ध्यान से देखो माइनस का 3y गायब है, माइनस का 2 प्लस के 2 से गायब है, 3y माइनस 2y क्या आएगा सर y आएगा, तो y इक्वल्स क्या आ गया, ऊपर y आ गया, नीचे 3 माइनस 2 बच रहा है, दैट मीन्स 1 बचेगा, तो y ही बचेगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा और y अपॉन 1 y ही आएगा। ये मेरे पास y इक्वल टू y आ गया, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू भी है। तो जो मैंने x लिया था, जो x मैंने लिया था वो क्या था सर, हर एक y के लिए सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। f क्या हुआ, एक ऑन टू फंक्शन हुआ, f क्या हुआ जी, एक ऑन टू फंक्शन हुआ। प्यारे बालकों मुझे एक बात समझा दो, आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन है सर ये x ऐसा है तो ये यहाँ का x है, बिल्कुल यहीं का x है, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू रखो आपको वहां पे वो कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, आई थिंक किसी को कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आ कैसे रहा है। ठीक है बच्चे, ओके सर जी। तो f क्या है भैया, f11 हुआ, बिल्कुल हुआ, f ऑन टू हुआ, बिल्कुल हुआ, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 f इज अ बाइजेक्शन, f इज ए बाइजेक्शन, यानी कि 1 1 ऑन टू हुआ तो बाइजेक्शन क्रिएट हो गई, बाइजेक्शन है ये पूरी की पूरी मैपिंग। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा सर, इसको मैं 2 बोल देता हूं, इसको मैं 1 बोल देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 1 और 2 से मुझे क्या मिला सर, एक बाइजेक्शन मिली। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं, देन वी आर डन विद द एक्सरसाइज 1.2। हमारे पास नेक्स्ट है सर एमसीक्यू फॉर्म का है, एमसीक्यू की तरह ही सोल्व करेंगे, r से r में डिफाइन है, x की पावर 4 है, r से r में x की पावर 4, इस टाइप का कहीं भी फंक्शन आ जाए 1 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, सिंपल सी बात है। 1 1 क्यों नहीं होगा, 2 एलिमेंट एक जगह मैप करेंगे, ऑन टू क्यों नहीं होगा सर, इसकी रेंज कभी भी r के बराबर नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, तो ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, इसका ऑप्शन आ गया ये वाला, ऑप्शन डी ट्रू है। f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, कारण आपको पता है सर रेंज इक्वल नहीं है, क्योंकि सारे रियल नंबर नहीं आएंगे, केवल पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। सर 1 भी 1 पे मैप करेगा, -1 भी 1 पे मैप करेगा, मैनी 1 फंक्शन है, 1 1 नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि r से r में डिफाइन है fx इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। ये एक लाइन है, हमेशा याद रखना, मैं इस टाइप की चीजें आपको बताया भी हूं, कभी भी मेरे पास एक लाइन आ जाए जो ओरिजिन से पास होती है और r से r में डिफाइन है सेट, तो हम क्या कहेंगे, ये मेरे पास कुछ इस टाइप की लाइन रही होगी, कुछ इस टाइप की लाइन रही होगी, ये मेरे पास ठीक है, कुछ इस टाइप की लाइन रही होगी, यहाँ पे हर एलिमेंट यूनिक इमेज के साथ मैप होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अगर x1 x2 में 2 एलिमेंट ले लूं, fx1 इक्वल टू fx2 ले लूं, तो 3x1 इक्वल टू 3x2 आएगा, 3 से 3 कटेगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा, तो मेरे पास 1 1 हो गया। ऑन टू कैसे करूंगा सर, y इक्वल टू 3x है, x इक्वल टू y अपॉन 3 आ जाएगा, यानी कि हर एक y के लिए मेरे पास जो x होगा वो y अपॉन 3 होगा, तो बेसिकली 1 1 भी है, ऑन टू भी है। एक तरीका तो ये वाला हो गया, एक तरीका ग्राफ वाला क्या है, ग्राफ वाला ये है कि आप जब भी एक लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और r से r मेरे पास कोई भी फंक्शन डिफाइंड है, तो हमेशा 1 1 इसलिए होगा, ध्यान से देखो 1 1 क्यों होगा, आपको मैंने 1 1 की कंडीशन बताई थी, मैंने 1 1 की ये कंडीशन बताई थी कि जब ग्राफ को कोई भी लाइन वर्टिकली अगर क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली अगर एक ही जगह कट कर रही है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है। ध्यान से देखो, मैंने बताया था आपको कि वो फंक्शन 1 1 होता है। ओके, तो 1 1 तो यहां से प्रूव हो गया। सेकंड केस, सर ऑन टू कैसे होगा, देखो ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था कि हर एक y के लिए मुझे x मिले, मेरे पास y ये है, तो चूंकि लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी, y मेरे पास कोरस्पोंडिंगली ऐसे मैप होंगे, ऐसे मैप होंगे, कहीं कैसे भैया, कुछ ऐसे मैप होंगे, ये y है, ये भी यहां से y है, तो इनके कोरस्पोंडिंग मुझे x भी मिलता जा रहा है, इनके कोरस्पोंडिंग मुझे हर जगह x मिलता जा रहा है। तो ग्राफिकली भी हम देख पा रहे हैं कि 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन होगा, ये 1 1 भी होगा, ये ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ज्ञात क्या हुआ, 1 1 ऑन टू चेक करने का एक और नया तरीका, एक और नई विधि हमें पता लगी। ठीक है,
कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताओ। अब इसके साथ ये एक्सरसाइज मेरी यहीं पे खत्म होती है, पूरा का पूरा 1.2 हमारे पास डन। अब हम आगे बढ़ेंगे बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो वंस अगेन थैंक यू, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए मुझे बताना जरूर। कभी यहाँ पे आप बैठे रहो एकदम हाथ पे हाथ रख के, ठीक है। वेदा 12E ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी चीज है, इसको आप जाकर के ज्वाइन कर लो, आपके डाउट पक्के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वेदा 12E टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहीं पे हर एक डाउट में आपको डायरेक्टली यहाँ पे रिजोल्व कर दूंगा, ठीक है। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। ऐसे ही नाम रोशन करते रहें, हमारा भी, आपका भी, अपने घर वालों का भी, ठीक है। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।